हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज आपको मैं केतु आपके लग्न भाव में पहले घर में जिसका हो उसकी विडंबना बताता हूँ। फर्स्ट हाउस में केतु का जो आप सबको कहानी याद है, विष्णु भगवान ने अमृत मंथन के बाद इन दैत्यों को कुछ न देने का, अमृत देने का वायदा नहीं किया और उन्होंने मना की। और फिर रुचक जो इंद्र के मित्र थे, दैत्य थे, वो प्रबुद्ध थे, वो अपना भेष बदल के आके अमृत पान करने आ गए, मोहिनी रूप करके विष्णु भगवान जो जा रहे थे। सबको ये कहानी मालूम है। फिर सूर्य और चंद्रमा ने उनको इशारा किया, जनाब ये हमारे जो नहीं है। धड़ से विष्णु भगवान ने उसकी गर्दन काट ली रुचक की, और अमृत नीचे जा चुका था। कोहराम मच गया। इंद्र आया कि आपने क्या किया। इनकी माँ आई रुचक की, तो विष्णु भगवान ने कहा आप निश्चित रहो, मैंने ये जो किया है ये विधि में था और ये होना ही था, और मुझे इसकी ज़रूरत हुई थी। आगे जाके संसार में कलयुग में कैसे हालत होंगे वो मुझे सब मालूम है। मैं इनको ऊपर स्थापित कर देता हूँ। सात ग्रहों के साथ ये इनका बहुत बड़ा अहम रोल होगा। अब जो गर्दन कट चुकी थी वो राहु थे, और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु है। माना बिना गर्दन, माना सब देखना, बोलना, सुनना, सोचना सब खत्म। लेकिन नीचे के हिस्से में अमृत चला गया, वो केतु है। तो ये जातक अगर आपके घर में है जिसकी लगन भाव में केतु है, उस जातक की विडंबना है। ये जातक अपनी है ना सारी जिंदगी खतरनाक परिस्थितियों में, भाई जैसे कि सर कटा इंसान अंधा होता है ना, उसकी तरह चौराहे पे घूमता हुआ ऐसे तरीके की ज़िंदगी बिताता है। इसमें क्या है, सर कटा है माना इस जातक में भी वही क्वालिटीज़ होगी। बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, दुनियादारी निभाने की कोई नहीं होगी। ईश्वर ने इसको दी नहीं है, वो समझ लो। ये जातक बचपन से ही जीवन में तनावग्रस्त रहेगा। जैसे कोई सूरदास है ना, उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको भी इस दुनिया में कुछ नहीं बूझेगा, ये हाथ पैर मारता रहेगा। ये अनर्गल बातें इससे होती रहती हैं और बहुत परेशान जीवन बीतता है। और संसार में अगर केतु लगन का प्राप्त हुआ, इस इंसान की कुटुंब से बेहद नाराज़गी होती है। ये खुद को अपूर्ण और अधूरा महसूस करता है, और अपनी शिक्षा को शुरुआत में, जैसे ये बच्चे हैं ना, जैसे बड़ा होगा ना, लगन में केतु होगा आपके घर में बच्चा, आप ये लगेगा स्कूल से आएगा 80%, माना फिरते ही वो आपको जलवा दिखाया कि अमृत तो पिया हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि शुरुआत के नतीजे है ना, वो धीरे धीरे पीछे आना शुरू कर देते हैं। क्या इसकी कैपेसिटी नहीं है, ही कैन नॉट थिंक, ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट स्पीक आउट, माना ऐसे तरीके का वो इंसान होता है। फिर जैसे किस्मत इनसे रूठ जाती है, इसमें क्लेश भर जाएगा। ये घबराया हुआ इंसान होगा, हर चीज़ में घबराहट होगी। इनको माता पिता रिश्तेदारों की उपलब्धियाँ समझ में नहीं आएगी। अचानक ये भाई जैसे अच्छे अच्छे काम कर रहे 80% आ रही है, और अचानक किसी दिन ऐसी घटना कर बैठेगा कि स्कूल के आदमी सब घर पे आ जाएंगे, अरे भाई आपके बेटे ने ये किया। यू टर्न लेते हैं, असहाय। और
जैसे जैसे बड़ा होगा गलत फैसले लेता हुआ जाएगा। माता पिता कुटुंब के जी का जंजाल बन जाता है। माना ये आदमी ऐसे काम करके आएगा घर पे, भाई घर पे आते ही माँ बाप बाहर गेट पे खड़े होंगे, भाई क्या करके आया, ऐसे काम करेगा। इनको मित्रों की भीड़ घेरे रहती है। यह जहाँ तक, क्योंकि बिना सर का इंसान है, इसकी मित्रों में भी बुराई हो जाती है। ये मित्रों में अच्छाई देख ही नहीं सकते हैं, कौन सा मित्र अच्छा है, वफादार है, ही कैन नॉट डिसाइड। माना इसकी ज़िंदगी है ना भाई अधूरी रहती है, भाई विजुअलाइजेशन पावर कम हो जाती है। यह बाकी खराबी करता हुआ बिना सर का इंसान बुराइयों में फंस जाता है। इनकी संगत खराब हो जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, नुकसान पाता है, फिर गलती करके उल्टा घमंड से व्यवहार करेगा और अपने जीवन और परिवार का नाश करने में तुल जाएगा। अगर लगन में केतु है तो आप देखो कि इनकी मास्टर डिग्री जिस विषय की ली होगी ना, इनके जीवन में वो ही काम नहीं आएगी। ये अंधेरी गुफा में चलने वाले जातक हो जाते हैं। यह केतु कुंडलियों का प्रमाणित सत्य है। बिल्कुल आपने जो मनोहर कहानियाँ में पढ़ा था ना, विक्रम और बेताल, भाई ऐसी सी बातें बढ़ा गए और बेताल उड़ जाता था, ये ऐसे ही हैं। माना इनके हाथ से कोई सही काम होता ही नहीं है। बचपन में तो समझो आपको ये महसूस होगा कि ये गलती करते ही रहते हैं, बार बार गलती होती है इनसे, और ये खुद को असहाय भी महसूस करते हैं। बिना इनका जीवन है ना भाई, आपको लगेगा भाई असमंजस, बिना मतलब के झगड़े करना। हालांकि इंसान के रूप में आया है, लेकिन इसका ऊपर का ऐसा समझ लो नहीं है, ये ऐसी हरकतें करेगा। लेकिन भगवान हरि विष्णु ने इनको एक आशीर्वाद दे के भेजा हुआ है कि ये जीवन भर धनवान तो रहते ही रहते हैं ना। ये इनके इन प्रकार है ना, इनके पास धन रहता है। जिनकी केतु लगन में होगा ना, वो धनवान आप पाओगे ही पाओगे, क्योंकि भगवान विष्णु की भी तो रिग्रेशन है ना कि मैंने कर दिया, तो ये इनके पास धन रहता है। अगर ये गरीब परिवार में लगन केतु वाला भी पैदा हो जाएगा ना, तो वो परिवार आसमानी ऊंचाइयाँ लेना शुरू कर देता है कि इनकी ये भी चीज़ होती है। क्या ये दरवेश है केतु? अब गलती कर, इन्होंने भाई मेहनत तो पूरी की थी देते उन्हें, सही करे, विडम्बना है ये, मेहनत तो इन्होंने पूरी की थी अमृत मंथन में, इनको हिस्सा नहीं मिला था। तो ये जो रुचक था, ये प्रबुद्ध था, इसने कोशिश की और नाकाम रहा। और अब ये जन्म तो लेते हैं, लेकिन कुंडली में ऊपर फर्स्ट में अगर राहु है लगन में, तो वो सही नहीं है। केतु अगर लगन में है तो आप मानो गरीब के घर में पैदा हुआ, वो उनके माँ बाप अमीर हो जाएंगे, धन आना शुरू है, 5 गुना उनके भौतिक धन भवन मान सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये घर के लिए बरकत है, लेकिन खुद परेशान रहता है। माना मेरी तुझको परवाह नहीं, मैं परेशान तेरे लिए, वो बात हो जाएगी। माना इसका कोई कदर नहीं करेगा, अकेला बैठा रहेगा, और लेकिन इसको धन भवन वाहन जीवन भर आभूषण मिलते रहेंगे लगन वाले को। ये फर्स्ट लगन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। इनको मेरी एक सलाह है, ये गणपति आराधना सदा के लिए करना शुरू कर दें। क्या है, जिस आदमी की भाई वर्चस्व खत्म हो जाता है ना, वर्चस्व खत्म है ना भाई, गर्दन है नहीं, अगले का सोच विचार वो कर नहीं पाता है अमृत पिया हुआ शुद्ध इंसान, तो प्रभु की तो कृपा रहेगी।
इनको गणपति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी की भी गर्दन कटी थी उनके पिता से। आप ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। यार ये जातक जिस घर में होता है ना, उसमें बरकत तो होती है, लेकिन इसकी ये जो परेशानियां होती हैं ना, वो थोड़ी आतंकित करती हैं। मैरिज में, बच्चों में, इधर उधर हर जगह परेशानी होती है। ये होता है, माना इसको हम कहना धनवान परेशान, वो है लगन का केतु। मेरा ये असेसमेंट है। आशा है आपको ये संज्ञान समझ में आया होगा। जिनका कुंडली खोल दो, लगन में फर्स्ट हाउस में केतु है, वो ऐसे ही होते हैं, बहुत धन होता है इनके पास, ऐसी बात नहीं है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड विष्णु, लेकिन इनके जीवन में असमंजस और ये गलतियां होगी। भाई जैसे किसी ब्लाइंड पर्सन की होती है ना तकलीफें, वो सब आएगी इसमें। आशा है आपको ये संज्ञान पूर्ण अच्छा लगा होगा। आपके परिवार में कोई भी भाई किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई कुंडली मिलान या कोई भी ज्योतिष की आपको संरचना में कोई डाउट हो, यू कैन कॉल मी इन व्हाट्सएप 6282697649। इट इज़ रीजनेबली पेबल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। 10 से ऊपर हो गया है, और भी आगे बढ़ता रहेगा। आपकी दुआएं रही, दोस्तों को भेजते जाएं। दादा सुखी रखे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।